हेलो बच्चों, आज देखिए क्लास 10 का हम जो कि नया अध्याय द्विघात समीकरण के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इस लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है। आप इसमें फार्मूले देखेंगे, आज फार्मूलों का डेरिवेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है कि इस पे संबंधित क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है। तो देखो ना, जब किसी समीकरण में चर का उच्चतम घातांक होता है, अगर वो 2 हो तो हम उस दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी दिए गए समीकरण में चर का जो सबसे उच्चतम घात होता है, यदि वह 2 हो तो उस समीकरण को हम जो है कि द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है ax² + bx + c = 0 दिया है। तो यहाँ पे x² जो है, यहाँ पे x² यहाँ पे x है और x हमारे पास है क्या, इसे हम बोलते हैं चर। तो देखो चर का जो उच्चतम घात है ये हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसलिए ये जो हमारे पास है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में अन्य एग्जांपल को देखा जाए तो अन्य उदाहरण जैसे आपका हो गया 3x² + 4x + 5 = 0 हो गया, ठीक। ये हो गया जैसे 2x² + 7x + 3 = 0। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पलों में अगर हम देखेंगे, हमारा एग्जाम्पल नंबर ए हो गया, एग्जाम्पल नंबर बी हो गया। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 3x² + 4x + 5 = 0, ये क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो x का उच्चतम घात है वह 2 है, इसलिए कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x² + 7x + 3 = 0, इसमें हम देख रहे हैं x का उच्चतम घात है यह 2 है, इसलिए ये भी क्या हो गया, द्विघात समीकरण होता है। तो बेटा द्विघात समीकरण में अगर आप देखेंगे, ध्यान से अगर देखा जाए तो चर के उच्चतम घात कितने, 2 है। इसीलिए किसी भी द्विघात समीकरण में अधिकतम जो है कि 2 गुण होते हैं। तो यहाँ पर बेटा दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का दिया है x² + bx + c = 0। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बेटा द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, इसमें देखिए चर के उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसमें कितने गुण होंगे, 2 गुण होंगे। जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, इसे डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा। तो देखो मैं यहाँ पे हो गया द्विघात समीकरण के 2 गुण अल्फा और क्या हो गया, बीटा हो गया। तो चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, देखे जाते हैं। देखो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए श्रीधरा 4
सूत्र जो होता है वह होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल डिवाइड करता है 2a। ठीक, ये क्या होता है सीधा चार सूत्र होता है द्विघात संकट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए सीधा चार का सूत्र होता है x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अब कुल बटे होता है 2a। दो का ये कैसे आया इसके बारे में यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे। अब देखिए क्या किस तरह से क्या क्या हो रहा है उसमें समझते हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण में चर का उच्चतम घात 2 होता है और चर का उच्चतम घात 2 होने के कारण ही इनके जो मूल होते हैं वो दो मूल होते हैं। तो इस द्विघात समीकरण को अगर हम x के टर्म में इसको सॉल्व करने के लिए होगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इनके दो मूल होंगे तो एक मूल पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा। तो देखो ना पहला मूल हम लोग अल्फा ले लेंगे तो अल्फा के जब हो जाएगा तो लिखेंगे माइनस बी आपका जब प्लस ये हो जाएगा अंदर रूट बी स्क्वायर होल ac अपॉन में 2a हो जाएगा। ये हमारे पहले मूल भी हो जाएगा। अब दूसरे मूल भी निकालेंगे तो बीटा हो जाएगा माइनस बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac अपॉन कितना होता है 2a तो क्या आ जाएगा बीटा दे देगा। तो देखो क्या पहला तो अल्फा के ये हो गया और बीटा के हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि मूलों का योगफल और क्या लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो चलिए ये देखते हैं। देखो मूलों का योगफल मूलों का बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या निकलेगा। यही अल्फा और बीटा के बारे में हम लोग करते हैं। तो देखो क्या अल्फा और बीटा जो बने हम लोग करेंगे यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a हो जाएगा प्लस इसको हटाते हैं ये हम हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना होगा ये आपको हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac दो ये प्लस का माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी इसका होगा तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac। ठीक, तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2b बटे 2a ये कैंसिल हो गया कितना हो गया माइनस b बटे 1। तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस b बाई 1। यही क्या होगा हमारे पास ये फार्मूला होगा। दो फार्मूला हमारे पास मूलों का योगफल गिवन कर दिया तो मूलों का योगफल होगा वो हो जाएगा माइनस बी
बटे ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा फार्मूला निकल आ गया। अब आइए देखते हैं मूलों का अपोजिट गुणनफल। तो देखो ना मूलों का गुणनफल देखते हैं। मूलों का तो मूलों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा वैल्यू क्या होगा माइनस बी होगा प्लस अंडर रूट का बी स्क्वायर और इसे अपना 2a मल्टीप्लाई बाई यहाँ लिखेंगे माइनस बी माइनस अंदर रूट जाएगा बी स्क्वायर और इसे अपना 2a। तो ये दोनों पूरा कर लीजिए। तो देखो क्या करेंगे पूरा करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इसी का स्क्वायर आ जाएगा। अब बटे दो में कितने हो जाएंगे 4a। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा तो यहाँ पे होगा इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जो है दो एक्स्ट्रा नंबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। इसका नंबर करेंगे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 20 गुना 4a। अब बड़े कितना आ जाएगा वो इस पर से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 4ac डिवाइड कितना हो जाएगा 4ac। ये कैंसिल हो गया तो ये बेटा देखिए हो जाएगा 4ac बटे 4ac ये इसी कैंसिल हो ये इसी कैंसिल हो तो कितना हमारे पास बच गया c बटे a। तो लिखेंगे अतः मूलों का मूलों का हो जाएगा सी। देखो क्या यही हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट। तो जो मूलों का गुणनफल निकलेगा वह सी बन क्या निकलेगा a निकलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए सीखे सीधा चार सूत्र हो गया और मूलों का गुणनफल हो गया मूलों का गुणनफल हो गया ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो देखो क्या आइए देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है का द्विघात समग्र x स्क्वायर माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0 को हल करें। ठीक तो देखो ना इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को लिखेंगे x स्क्वायर 2x माइनस 3 0। अब देखो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस ये होता है
कि हम इसको देखिए मिडिल वाले को इस तरह से ब्रेक करके कि जोड़ने या घटाने में 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ये पिछले क्लास 9 में भी कुछ इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x इसका माइनस लिखेंगे 3 माइनस लिखेंगे 2 सॉरी माइनस 1 करेंगे अब लिखेंगे x माइनस 3 देखो मैं यहाँ समझिए, मतलब गुणा करने के बाद 3 आना चाहिए, जोड़ने में क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो 3 का जब ये क्या करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से जब ये घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इसका माइनस 3 करके माइनस 3 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा और ये कितना होगा माइनस 3 पड़ेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन यहाँ पे देख लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 और प्लस इनमें से कुछ कॉमन है तो हम एक कॉमन अपने से ले लेंगे x माइनस 3 0। ठीक, अब यहाँ से पता क्या है इन दोनों देखिए, इन दोनों कॉमन है, देखिए पहला ये हो गया दूसरा हो गया। पहले वाले में x माइनस 3 दूसरे वाले में x माइनस 3 क्या है कॉमन, इन दोनों को बाहर कर तो लिखेंगे x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 0। अब इसको और सॉल्व करें, इसको एक बार 0 पर लीजिए x माइनस 3 पर 0 x इक्वल टू 3। अब इसको लीजिए तो हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1। तो लिखेंगे मतलब x का जो वैल्यू हो गया और माइनस 3 और 3 हमारे पास। तो इस तरह से हम आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जब हम लेक्चर में मिलेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप जो है कि द्विघात समीकरण के जितने भी फार्मूले आपको लिखा गया है इसको आप अच्छी तरह से लर्न करिए, याद करिए। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।